नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में चर्चा होगी 16 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ज़रूर वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। कोई भी सिलेबस का पॉइंट हो, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, आईआर, हर एक टॉपिक तक पहुंचने का प्रयास हम करते हैं। कोई भी न्यूज़ के अलग अलग पर्सपेक्टिव तक आपको ले जाने का प्रयास हमारा होता है। इसी ध्येय के साथ डायनामिक इम्पल्शन रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स लाइव कर रहा है। जानते हैं पहली जानकारी। एमआरएफ को भारत का सबसे मूल्यवान और मजबूत टायर ब्रांड घोषित किया गया है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 ये 2026 की इसकी रिपोर्ट में भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ लिमिटेड को भारत का सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड घोषित किया गया है। ब्रांड फाइनेंस टायर 2026 के अनुसार इसे विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धि एमआरएफ के उत्कृष्ट ब्रांड मूल्य, बाजार में विश्वास और टायर उद्योग में नेतृत्व के साथ साथ वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। भारत में टायर ब्रांडों की शीर्ष रैंकिंग में एमआरएफ शामिल है ना। अगर बात की जाए कि एमआरएफ को किन किन क्षेत्रों में ये उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, तो भारत में सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड, भारत में सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड के साथ में ये सबसे मूल्यवान ब्रांडों में से एक है। मतलब टायर ब्रांड की केवल बात नहीं हो रही है, ये सबसे मूल्यवान टायर ब्रांडों टायर नहीं सॉरी सभी ब्रांडों में शामिल है। शीर्ष 50 में है ना। सबसे मजबूत टायर ब्रांड भी यही है। तो ज़रूरी जानकारी है, थोड़ा सा एमआरएफ के बारे में पढ़ सकते हैं। एक नई रिपोर्ट आई है, तो भाई मेंस में फैक्ट्स के नाम पे काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की दावेदारी में अपना समर्थन दोहराया है। जी हाँ, जैसा बताया, आईआर से लेके नेशनल, इंटरनेशनल हर चीज़ है। तो एक जानकारी, भारत ने फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के आवेदन के प्रति अपना समर्थन जताया है और यह भी घोषणा की है कि फिलिस्तीन के मानवीय और विकासात्मक सहायता का नया पैकेज भेजा जा रहा है भारत के द्वारा। ये बात ब्रुसेल्स और न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के दौरान कही गई, जहां भारत ने पश्चिम एशिया में शांति के आधार के रूप में दो राज्य समाधान के सिद्धांत के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। भारत ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा और व्यावसायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण का भी वादा किया है, जो फिलिस्तीन के विकास में सहायता करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट जानकारी, ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, है ना, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता चाहिए है, आवेदन उन्होंने दिया है, दावेदारी थी और उसमें अपना समर्थन भारत ने भी दिया है। ऐसे अन्य राष्ट्रों को भी देना होता है, जिसके पश्चात निर्णय होता है कि क्या करना है। ठीक है, तो एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर और जानना हो आपको, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान लीजिएगा। और एक जो चीज़ आ जाती है वो है इंडिया को किस प्रकार से देखा जा रहा है यूएन और यूएनएससी दोनों में। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करने के लिए यूरोप और यूक्रेन ने एक नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन की शुरुआत की है। भारत से जुड़ा नहीं, कंप्लीट इंटरनेशनल न्यूज़ है। यूरोप ने यूक्रेन और अपने 9 यूरोपीय साझेदारों को शामिल करते हुए एक नए मिसाइल रक्षा गठबंधन की शुरुआत की है, जो सामूहिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेरिस में गठबंधन की उद्घाटन बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। इस पहल का उद्देश्य मिसाइल हमलों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक संयुक्त यूरोपीय क्षमता का निर्माण करना है। रूस यूक्रेन युद्ध और पहले से मौजूद मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर पड़े दबाव से सबक लेते हुए गठबंधन यूरोप के लिए विश्व स्तरीय संप्रभु मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए रक्षा उद्योगों, अनुसंधान संगठनों और सशस्त्र बलों के प्रयासों को एकजुट करने की योजना बना रहा है। ज़रूरी जानकारी है ना। तो किस किस ने किया है? यूरोप और यूक्रेन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, कंप्लीट यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ 9 यूरोपीय साझेदारों की बात है, तो इन दोनों का है यूक्रेन और 9 यूरोपीय साझेदार। तो ये थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसा हमने बताया, ये इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। दिल्ली ने 2026 राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ
टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए मयूर शुभंकर का अनावरण किया है। दिल्ली ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर मयूर का अनावरण किया। ये टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए एक और उपलब्धि है। शुभंकर यानी क्या? शुभंकर यानी मैस्कट, यानी जो अलग अलग प्रकार के मैस्कट्स बनते हैं प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, ये वो है। ये चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में 35 से अधिक देशों के खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। ये शुभंकर भारत के राष्ट्रीय पक्षी से प्रेरित है, यानी मोर से सीधी बात है, मयूर नाम है। एकता, विविधता और खेल उत्कृष्टता के मूल्यों को भी दर्शाता है। मयूर को आधिकारिक चैंपियनशिप शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। ये शुभंकर मोर से प्रेरित है, जैसा मैंने बताया, जो देश का राष्ट्रीय पक्षी है, और इसे राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कई ऐसे मैस्कट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है, जैसे मिशन लाइफ के मैस्कट के बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो वो हमारा जो मिशन लाइफ का मैस्कट है वो प्रकृति है उसका नाम। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, अब ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक ने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले सरकारी एआई विश्वविद्यालय की घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की कि कर्नाटक देश का पहला सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। वास्तव में ये बड़ी बात है। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित गूगल IOO कनेक्ट इंडिया 2026 के दौरान इस महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की। एआई विश्वविद्यालय के साथ साथ कर्नाटक राज्य ने अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप इनक्यूबेटर और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एआई हब भी स्थापित किया है। ये कदम कर्नाटक के एआई निहित राज्य बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। कर्नाटक भारत का पहला सरकारी विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित भी करेगा, है ना। ये एआई की ही बात है। तो जैसा बता ही दिया है सब कुछ कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित गूगल IO कनेक्ट इंडिया सम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की कि कर्नाटक राज्य भारत का पहला सरकारी नेतृत्व वाला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। घोषणा हो गई है, औपचारिकताएं लगभग चल रही हैं, जो कि चलती ही रहेंगी। तो आप सभी लोग उस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं सभी, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाली जो जानकारी है ना, ये थोड़ा एआई बेस्ड है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। व्यापार लक्ष्य $100 अरब भी निर्धारित हो गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता 15 जुलाई को हुआ है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है। वर्तमान में लगभग 55 से 60 अरब अमेरिकी डॉलर से 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर करने के उद्देश्य से किए गए इस समझौते में भारतीय निर्यात की कई प्रतिबंधित श्रेणियों पर शून्य शुल्क की सुविधा शामिल है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के सेटा समझौते पर ये लागू हो गए हैं, है ना। क्या है? व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौता आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2026 को लागू होगा, जो हाल के समय में भारतीय सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में से एक बन जाएगा। तो भैया ये ज़रूरी जानकारी है आज की। खैर इस वीडियो में जितनी जानकारी है तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सब आप तक पहुंचा दी है। हम अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहे हैं। आपकी एक जिम्मेदारी है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियोस रेगुलरली देखें, नोट्स बनाइए और प्रॉपर रिवीजन करिए। गारंटेड करंट अफेयर से निश्चिंत हो जाइए। चलिए जी, धन्यवाद। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। तो शुक्रिया, नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।